जय हिंद दोस्तों, मैं आपका भाई मोनिश अपने आज़म आप सबका खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप में से कई लोगों को ये सवाल मुसलसल आ रहा है कि मोनिश भैया प्लास्टिक स्क्रैप का मार्केट डाउन है, स्क्रैप बिजनेस का मार्केट डाउन है, धंधा करे तो करे कैसे, कैसे दो पैसा कमाएं। देखिए, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि प्लास्टिक स्क्रैप का बिजनेस जो पहले से करते आ रहे हैं उन्हें बराबर पता है कि इस तरह की हालत में किस तरह अपना माल निकाला जाए। तकलीफ़ उन लोगों को आती है जो बिज़नेस में हाल ही में आते हैं। तो ऐसे वक्त में मैं यही कहना चाहूँगा, मार्केट की नब्ज़ को पकड़े, कब कौन से प्लास्टिक स्क्रैप में डील करना ये आपको पता होना चाहिए। और ऐसे ही एक प्लास्टिक स्क्रैप का आइडिया मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जब मार्केट आपका डाउन हो जाए तो आप इस पर स्विच कर लीजिएगा। तो चलिए बगैर किसी देर के शुरू करते हैं। इससे पहले भी इस चैनल के माध्यम के ज़रिए मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था कि जैसे ही दिवाली नज़दीक आती है, दिवाली के तकरीबन 1 महीने पहले और दिवाली के तकरीबन 1 महीने बाद, और कुछ क्षेत्रों में दिवाली के 15 दिन पहले और कुछ क्षेत्रों में दिवाली के 15 दिन बाद तक अंगड़ियाँ बंद रहता है, जिसके कारण कैश फ्लो कम होता है मार्केट में और जिसके कारण मार्केट डाउन होता है। इसी के लिए जो है व्यापारी आपसे माल खरीद नहीं पाते। वहीं पे जो पुराने व्यापारी होते हैं वो इंडस्ट्रीज़ के साथ काम करते हैं। अब कई इंडस्ट्रीज ऐसी होती है, कई कंपनीज ऐसी होती हैं जो वाइट में ट्रांजैक्शन करती है, तो उन्हें कैश फ्लो का प्रॉब्लम ना के बराबर होता है। फिर चाहे वो नीलकमल जैसी बड़ी रेप्यूटेड ब्रांड कंपनी हो जो एचडीपी और पीपी के चेयर्स बनाती है, फिर चाहे वो रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी हो जो पेट बॉटल्स में डील करती है, ऐसे कई बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती है। बहरहाल, आप में से कुछ व्यापारी शायद मेरे बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे, पर मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कोई बेहतर पुख्ता वजह है तो आप लोगों के सामने रखें। पर मेरा 13.5 से 14 साल का अनुभव ये कहता है कि धंधा डाउन होने की एकमात्र वजह होती है कैश फ्लो में कमी आना। कई बार कई व्यापारी, और आप देख लें स्क्रैप का इतिहास उठा के, कि 100 में से 90 ट्रांजैक्शंस जो है कैश में होते हैं। कई बार कई व्यापारी जो है इनकम टैक्स बचाने के लिए 100% कैश में काम करते हैं, और कई बार कई व्यापारी जो है 70% 80% कैश में और रिमेनिंग 20 से 30% 10% जो है वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, ताकि उन्हें कम से कम इनकम टैक्स भरना पड़े और उनका माल उनके गोडाउन पे पहुंचा जा सके। पर मैं आपसे कहना चाहूँगा, जब जब आप कैश में काम करते हैं ये दिक्कत आपको आती है, और सिर्फ आप ही नहीं, आपसे जो बड़े व्यापारी होते हैं माल लेने वाले, वो भी कैश में काम करते हैं। अब जितने लोग बड़े बड़े कंपनी के साथ काम कर चुके हैं उन्हें पता होता है कि कंपनी जो है 15 डेज़ पॉलिसी पे या 1 मंथ पॉलिसी पे पेमेंट के स्ट्रक्चर पे काम करती है। यानी कि माल आपने अभी दे दिया, पेमेंट आपको मिलेगा 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, वो भी वाइड ट्रांजैक्शंस वाले। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि उनको इन्वेंट्री देखनी पड़ती है और वो उनकी ग्राउंड पॉलिसी होती है। इसी के लिए जो है अक्सर व्यापारी कंपनी से जुड़ने की जगह जो है डायरेक्ट व्यापारी टू व्यापारी जुड़ते हैं। भैया कैश में माल मिल जाएगा, माल बिक जाएगा, रोकड़ा, मैं जिससे खरीद रहा हूँ वो भी कैश मांग रहा है, मैं जिसको बेच रहा हूँ वो भी कैश मांग रहा है, तो भैया कैश में ही काम करते हैं। तो ऐसे वक्त में जब मार्केट डाउन होता है तब आपको क्या करना है? आपको करना ये है, वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको जो FCI बैग दिखाया था, और वीडियो में जो आप पीपी रफिया देख रहे हो और पीपी रिपॉल बैग जो आपके स्क्रीन के सामने आपको नज़र आ रहा है, इन बैग्स में आपको काम करना है। अब इन बैग्स में काम क्यों करना है? देखिए, ये जो ईयर एंड वाले मंथ होते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये महीने FCI बैग के लिए बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग होता है। वो डिमांडिंग इसलिए होते हैं क्योंकि धान का सीज़न आ जाता है। धान के सीज़न के लिए जितने भी किसान और शेतकारी होते हैं उन्हें धान भरने के लिए बैग्स चाहिए होता है, और अक्सर ड्यूरेबिलिटी उनका, किसान का, शेतकारियों का जो विश्वास होता है वो FCI बैग्स पे होता है। तो FCI बैग इस सीज़न में 17 रुपये पर पीस तक चले जाते हैं, और ये मैं बात कर रहा हूँ होलसेल में। रिटेल की मैं बात करूँ तो 25 रुपये 30 रुपये पर पीस तक भी जाने की क्षमता रखते हैं। और ये जो पीपी रफिया वाले बैग्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये पीपी रफिया वाले बैग्स में आपको शॉर्टिंग का काम कराना होता है। अब आप पूछ रहे होंगे मोनिश भाई शॉर्टिंग का काम कैसे है? तो देखो, जब मार्केट डाउन होता है तो कई कंपनियों को भी पता चल जाता है कि भैया मार्केट डाउन है। इसी के लिए उनके रफिया का रेट 6 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपये, 9 रुपये, 10 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 11 रुपये पर केजी तक आपको मिलने लगता है। अब अगर आप ऐसे रफिया का कंसाइनमेंट उठाते हो तो इन रफिया के कंसाइनमेंट में आपको सबसे पहले शॉर्टिंग करनी है। जब आप शॉर्टिंग करते हो तो इसमें जो अच्छे अच्छे बैग निकलते हैं उन बैग को आपको सेपरेट निकालना है। देखिए, ये तकदीर का खेल होता है कि आपके शॉर्टिंग में आपको कितना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अमूमन तौर पे 10 से 30% रिस्पॉन्स एक व्यापारी को मिल ही जाता है। अब जो अच्छे बैग्स निकलते हैं वो मार्केट में आप 5 रुपये, 6 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपये पर पीस बेच सकते हैं, यानी कि नग।
और जो बैग अच्छे नहीं निकलते हैं उन बैगों को आपको फाला बनाना है। आप फाला बना के, फाले का मार्केट 24/7 अवेलेबल होता है। अगर आपको याद होगा तो सबसे बड़ी टेक्सटाइल मार्केट जो भारत देश में है वो आती है गुजरात के सूरत में, और गुजरात के सूरत में जितने भी कच्चे कपड़े बन के जाते हैं, जिसे कपड़ों का गठान बोलते हैं, ये कच्चा कपड़ा मिल से जाता है। और महाराष्ट्र के दो प्रसिद्ध इलाके हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा कपड़े का गठान बनाया जाता है, लूम मिल होती है, और वो है महाराष्ट्र का भिवंडी और महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट का मालेगांव। ये दो इलाके में इन कपड़ों के गठान को पैक करने के लिए पीपी रफिया का फाला लगता है। अब आप बोल रहे हो मुनीश भाई फाला क्या होता है? तो देखिए, जो बैग फटा होता है, जिस बैग को आप पर पीस के नग में शॉर्ट नहीं कर सकते, उस बैग को बीच से चीर दो, यानी कि बीच से काट दो, और काटने के बाद उसे खोल दो। इस तरह खोल दो जिस तरह आप किताब को खोलते हो। इससे लंबे लंबे फाले बन जाते हैं। ये लंबे लंबे फाले आग बंद करके अगर आप फाले बनाना जानते हो तो मार्केट में आपका 15 रुपया पर केजी से 27 रुपये पर केजी तक जाने की क्षमता रखता है। अब ये फाला पैकेजिंग के लिए काम आता है। अब ये पैकेजिंग वालों को तो आप दे ही सकते हो, पर उसके साथ साथ यही फाले का कैरी बैग बनाने वाले जितने भी व्यापारी होते हैं, और ये कैरी बैग बनाने वाले व्यापारी 24/7 काम करते हैं, यानी के लिए इनके लिए कोई मार्केट डाउन नहीं होता है। इनके लिए कैरी बैग का सीज़न हमेशा होता है, क्योंकि हर बार व्यापारी को, जो आप जैसा मुझ जैसा सामान्य नागरिक होता है, उनको कैरी बैग चाहिए होता है बाज़ार से माल लिफ्ट करने के लिए। और ऐसे में एक फाले से 2 से 3 कैरी बैग बन जाते हैं, और एक कैरी बैग होलसेल में 15 रुपये से 20 रुपये पर पीस में जाता है, और रिटेल में यही कैरी बैग आपका आग बन करके 20 से 30 रुपये पर पीस में जाता है। तो आप खुद सोचिएगा, 1 किलो में तकरीबन 7 से 9 के करीब बैग बैठता है, और आपने अगर उसे फाला बना लिया और एक फाला आपका 10 रुपये में बेच लिया तो भी आपने कितना कमा लिया, इससे आप अंदाज लगाएं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये फाले का जो बिजनेस होता है ये 24/7 होता है। अब जो फाला होता है वो लंबे लंबे शीट्स होते हैं पीपी बैग्स के। आप अगर मैन्युफैक्चरर से आप लंबे लंबे शीट्स लेंगे तो ये कहीं ज़्यादा महंगा पड़ेगा, पर यही अगर आप स्क्रैप से लिफ्ट करके इसे फाला बनाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ता है, क्योंकि आपको एक पीपी बैग को बीच से ऐसा चीरना है ताकि वो किताब की तरह खुल जाए। अब वो किताब की तरह खुल जाता है तो उसे पैकेजिंग के लिए वापर में लिया जाता है। अगर आपके घर में कभी भी कोई लॉजिस्टिक कंपनी या कोई कुरियर कंपनी बड़ा सा बड़ा कंसाइनमेंट लेके आई होगी तो वो अक्सर आपको फाले में रैप हुआ दिखेगा। आप लॉजिस्टिक कंपनी के वेयरहाउस में चले जाए, उनमें जितने भी एजाइल या फ्रेजाइल वस्तु होता है उसको पीपी बैग से रैप कर दिया जाता है। यहाँ तक कि रेलवे में, इंडियन रेलवे में अगर आप अपना कोई भी सामान एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरा डिस्ट्रिक्ट या एक स्टेट से दूसरा स्टेट लेके जाते हो, फिर चाहे वो आपकी बाइक हो, फिर चाहे वो आपके अन्य वस्तु हो, उसे भी पीपी बैग के फाले से रैप किया जाता है। तो मेरे दोस्तों, इसका मार्केट 24/7 चलता है। हमेशा याद रखिएगा, आपको प्लास्टिक स्क्रैप में काम करना है तो प्लास्टिक स्क्रैप के मल्टीपल सेगमेंट में काम करते रहिएगा, क्योंकि जब आप किसी एक प्लास्टिक स्क्रैप पे काम करते हैं और वो काम आपका कैश में होने के कारण मार्केट डाउन होने लगता है, तो ऐसे वक्त में इस तरह के प्लास्टिक स्क्रैप में आप स्विच हो जाइएगा। समझ में आई मेरी बात? दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम के जरिए आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर और भी अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए, अल्लाह की रज़ा के लिए पहले मैं आपको वो देता हूँ जो आपको चाहिए, फिर आपसे वो मांगता हूँ जो हम दोनों को चाहिए। तो आइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उस परिवार का सदस्य बनिए। और अगर आप प्लास्टिक स्क्रैप की जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 या 26 वीडियोस के लिंक दिए हैं, उनको एक एक करके देखें। जो समझ में आता है उसको छोड़ दें, जो नहीं समझ में आता नोट डाउन कर लें। सारे वीडियोस देखने के बाद भी अगर मन में सवाल रहते हैं तो उन सवालों को लेके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे और खान साहब का नंबर दिया है। टाइमिंग अनुसार छुट्टी का दिन छोड़ के आप हमें कॉल करें, हम अवेलेबल होंगे। तो अल्लाह की रज़ा के लिए आपका फ़ोन ज़रूर उठाएंगे और आपसे बात करेंगे। और जब आपसे बात करेंगे तो आप हमसे अपॉइंटमेंट लीजिए, और फिर अपॉइंटमेंट लेने के बाद दिए गए तारीख को आप महाराष्ट्र के पूना डिस्ट्रिक्ट के बारामती शहर मुलाकात करने हमसे आ जाइए। हम अल्लाह की रज़ा के लिए निःशुल्क फी सबीलिल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट प्लास्टिक स्क्रैप की जानकारी देते हैं। जब आप यहाँ हमसे मिलने आएंगे तो फिर आप 1 घंटा लें, 2 घंटा लें या 3 घंटा लें, हम अल्लाह की रज़ा के लिए आपको प्लास्टिक स्क्रैप की जानकारी देंगे। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम के ज़रिए आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। और अगर और भी ऐसे अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए और लाइव अपडेट के लिए आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और इंस्टाग्राम वापरते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे और खान साहब का इंस्टाग्राम हैंडल भी दिया है,
वहाँ पे भी जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और मेरे भाइयों, अगर आप हमसे व्यापार करना चाहते हैं, स्क्रैप का लेन देन करना चाहते हैं, तो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया है। टाइमिंग अनुसार छुट्टी का दिन छोड़ के आप हमें कॉल करें, हम अवश्य आपके साथ बिजनेस करेंगे। अभी के लिए मैं आपका भाई मोनिश इब्ने आज़म आपसे ये कहना चाहूँगा कि भैया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही 8 व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक्स दिए हैं, उसमें से किसी 2 ग्रुप में ज्वाइन हो जाए। पहला VIP ग्रुप है जो अभी के लिए फ्री है, भविष्य में चार्जेबल हो सकता है, और उसके बाद के जो बचे हुए 7 ग्रुप है वो जनरल ग्रुप है। तो इन 2 ग्रुप में जाके आप ज्वाइन हो जाइए लाइव और अमेजिंग लेटेस्ट प्लास्टिक स्क्रैप बेचने खरीदने से रिलेटेड जानकारी के लिए। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।